तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है ऑक्स हेड विलेज। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और इस मूवी को ताकाशी शिम्जू ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों ये मूवी हॉन्टेड विलेज सीरीज में तीसरा पार्ट है जो पिछले दो पार्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। IMDb ने इस मूवी को 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डरावनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्स हेड विलेज मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें सियोन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सर पे एक बैल का सर का मुखौटा पहन लेती है। सियोन को वो मुखौटा मिसुकी ने पहनाया था जो उसकी दोस्त है। और एक तीसरी लड़की भी हमें दिखाई जाती है जिसका नाम है अकीनी। ये तीनों लड़कियां एक छोटे से गांव में रहती हैं और उस गांव में लोग बैल की पूजा करते हैं, पर इसी के साथ उस गांव में एक श्राप भी है। वो श्राप भी बैल से जुड़ा हुआ है और जिसको भी उस श्राप के बारे में पता चलता है वो इंसान मारा जाता है। हमें आगे पता चलता है कि अकीनी और मिसुकी इंटरनेट पे फेमस है और वो दोनों सियोन को लेकर एक हॉन्टेड होटल में वीडियो बनाने के लिए आई है। कहा यह जाता है कि बैल का श्राप सबसे ज्यादा इसी होटल में एक्टिव होता है और उन लोगों को असली खून भी दीवारों पे मिलता है। और फिर वो लोग पहुंचते हैं एक खराब लिफ्ट के पास। अब मस्ती करने के लिए मिसुकी और अकीनी सियोन को बैल का सर पहनाकर लिफ्ट के अंदर बंद कर देते हैं, पर सियोन को काफी ज्यादा डर लग रहा था। लिफ्ट के अंदर सियोन डरने लगती है क्योंकि कोई और भी लिफ्ट में उसके साथ था। वो एंटिटी जो भी थी वो सियोन को पकड़ लेती है, पर हम लोग देखते हैं कि कोई और इंसान सियोन को लिफ्ट में बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान जो भी होता है उसके हाथ पे चोट लग जाती है और फिर अचानक ही लिफ्ट टूट जाती है। अकीनी और मिसुकी के सामने ही सियोन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाती है, पर अजीब बात तो ये होती है कि जब अकीनी और मिसुकी अपनी दोस्त की लाश को ढूंढने के लिए आती है तो उन्हें खून की एक बूंद भी नहीं मिलती और होटल में से सियोन का नामो निशान मिट जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में जुड़वा बहनों को एक फूलों के बगीचे में खेलता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ से सीन जाता है केनन नाम की एक शहरी लड़की पे। केनन के पास उसका दोस्त रिन आता है जो उसे पसंद करता है। रिन कोशिश करता है केनन को डेट पे ले जाने की, पर केनन इंटरेस्टेड नहीं थी। केनन रिन के पास से भाग जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि केनन की मां मर चुकी है और वो अपने पापा के साथ अकेली शहर में रहती है। केनन को अपनी लाइफ में हमेशा एक कमी फील होती है, पर केनन के दिमाग में एक गाना चलता रहता है जो उसके दिमाग में बचपन से ही था। हम लोगों को इसके बाद केनन के हाथ पर वही चोट का निशान दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में लिफ्ट के अंदर उस इंसान को लगा था। हम लोग समझ जाते हैं कि केनन का सियोन से कोई रिश्ता है और इसलिए ही वो चोट केनन के हाथ पे लगी है, पर केनन खुद भी नहीं जानती थी कि उसे वो चोट कैसे लगी। इसके बाद केनन को पता चलता है कि उसके पापा अगले दिन काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अब अगले दिन केनन अपनी जॉब पे होती है जब रिन उससे मिलने के लिए आता है। रिन केनन को अकीनी और मिसुकी वाली वीडियो को दिखाता है और रिन बताता है कि किसी को भी हादसे के बाद सियोन की लाश नहीं मिली। केनन को समझ नहीं आता कि रिन उसे ये सब क्यों दिखा रहा है, पर फिर रिन केनन को वीडियो के अंदर सियोन की शक्ल दिखाता है, जिससे हम लोग भी चौंक जाते हैं क्योंकि सियोन की शक्ल हूबहू केनन की तरह दिखती है। रिन बताता है कि सियोन केनन की डॉपलगैंगर है और केनन को भी अब जानने की इच्छा होती है कि वो लड़की कौन है। हम लोग इस सीन में केनन की रिफ्लेक्शन में उसके सर की जगह बैल के सर को देख पाते हैं। मतलब ये पूरी कहानी कनेक्टेड है। रात को केनन अपना वही वाला गाना सुन रही होती है कि तभी फोन में से डरावनी आवाजें आने लगती है। केनन डरने लगती है और उसके पीछे आ जाती है एक लड़की जो केनन का हाथ भी पकड़ लेती है। केनन को अचानक ही एक अजीब विजन आता है और केनन डर जाती है और वो लड़की गायब हो जाती है।
केनन को अब ऐसी फीलिंग आती है कि उसे सियोन के बारे में पता लगाना चाहिए और इसलिए वो रिन को बुलाती है और वो दोनों निकलते हैं सियोन के गांव की तरफ और उस गांव का नाम होता है उसूकुबी। अगली सुबह वो दोनों बस से उतरते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। समुंदर के किनारे एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि सब लोगों को समुंदर में एक अजीब सी मिराज दिख रही है। रिन और केनन उस मिराज को देखने के लिए जाते हैं, पर केनन को मिराज के साथ बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती है जो अगले ही पल केनन के आसपास आकर खड़ी हो जाती है। अब उसी जगह पे रिन और केनन मिलते हैं तिमारू नाम के एक आदमी से जो उन दोनों का ड्राइवर है और अब वो उन दोनों को उसूकुबी गांव तक ले जाएगा। रास्ते में तिमारू उन दोनों को बैल के श्राप के बारे में बताता है और तिमारू बताता है कि बहुत सालों पहले गांव की जमीन में से एक बुद्धा की मूर्ति मिली थी और साथ ही में एक बैल की मूर्ति भी मिली थी और तभी से गांव के लोग उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। पर कहा यह भी जाता है कि एक अनजान श्राप उस बैल की मूर्ति से जुड़ा हुआ है। तिमारू उन दोनों को एक गुफा भी दिखाता है जहां पे से वो मूर्तियां मिली थी। रिन और केनन इन बातों पे बहस करने लगते हैं और जब किसी का ध्यान नहीं था तभी मिसुकी तिमारू की गाड़ी से टकरा जाती है। तिमारू और बाकी लोग गाड़ी से निकलकर चेक करते हैं पर उन्हें कोई भी लड़की नहीं मिलती। वो लोग वहां से चले जाते हैं पर मिसुकी के साथ क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। तिमारू अब उन दोनों को उसी हॉन्टेड होटल में ले जाता है जहां पे से सियोन गायब हुई थी। केनन और रिन उस होटल को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चले जाते हैं पर तिमारू बाहर ही रुकता है। होटल में ऊपर जाते जाते केनन थक जाती है और इसलिए ही रिन अकेला ही होटल की छत पर जाने के लिए निकल जाता है। केनन अब इधर उधर एक्सप्लोर करते हुए उसी टूटी हुई लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिसे पुलिस ने अब बंद कर दिया था। केनन को अब उस हादसे का विजन आता है और दूसरी तरफ रिन छत पर पहुंच जाता है। केनन अब उस बंद लिफ्ट को खोल देती है और उसे एक पल के लिए सियोन दिखाई देती है। दूसरी तरफ तिमारू अब रिन को छत से उतरने के लिए बोलता है और हम लोग रिन के पीछे बैल के सर वाली एक लड़की को देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद रिन केनन के साथ वापस नीचे चले जाता है और सीन जाता है तिमारू पे। तिमारू को एक पानी से भरा हुआ गड्ढा मिलता है और पानी के अंदर उसे दिखाई देती है अखीनी जो होटल की छत से बार बार नीचे कूदकर मरती रहती है। ये सब कुछ सिर्फ पानी के अंदर ही दिख रहा था और इसलिए तिमारू डर जाता है। दोस्तों इस सीन को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि जो सियोन की दोस्त थी अकीनी और मिसुकी वो दोनों भी मर चुकी है और अब उन्हीं दोनों की आत्माएं हमें मूवी में दिखाई जा रही है। अब हमें वापस केनन और रिन को दिखाते हैं जो पहुंचते हैं उसी टूटी हुई लिफ्ट के पास। केनन उस लिफ्ट के अंदर जाती है और उसके दिमाग में वही गाना बजने लगता है। केनन अब एक मिट्टी से ढके हुए शीशे पे फूलों और तितलियों की ड्राइंग बनाने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में बनाती थी। पर अचानक ही एक और तितली अपने आप शीशे पे बन जाती है और शीशा टूट जाता है। केनन डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद तिमारू उन्हें अपने साथ वापस ले जाता है जहां पर रिन और केनन अब सियोन के बारे में तिमारू को भी बता देते हैं। तिमारू भी चौंक जाता है पर वो इंस्टाग्राम पे एक लोकेशन को पहचान लेता है जहां पर सियोन अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। केनन अब उस लोकेशन पे जाने का फैसला करती है और रिन उसे वहां पे ले जाता है और उस जगह पे केनन को समुंदर के ऊपर सियोन की एक झलक दिखाई देती है। केनन के साथ ही साथ एक लड़के को भी सियोन दिखाई देती है और वो सियोन सियोन करता हुआ समुंदर में जाने लगता है, पर रिन उस लड़के को होश में ले आता है और उसे बचा लेता है। होश में आने के बाद वो लड़का केनन को सियोन समझने लगता है और हमें फिर पता चलता है कि उस लड़के का नाम गी होंग है जो सियोन का बॉयफ्रेंड है। वो लोग अब एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां बताते हैं और फिर गी होंग केनन और रिन को सियोन के घर ले जाता है। पर घर पहुंचने के बाद एक ट्विस्ट आता है क्योंकि सियोन की माँ ऑलरेडी केनन को जानती थी और केनन का पापा असल में सियोन के घर में ही था।
केनन को अब पता चलता है कि सियोन उसकी जुड़वा बहन है, पर किसी वजह से केनन का पापा उसे बचपन में ही शहर ले गया था और इसी बात के लिए केनन के मम्मी पापा उससे माफी मांगने लगते हैं। और केनन का पापा वापस गांव में इसलिए ही आया था क्योंकि सियोन अभी लापता हो गई है। केनन को ये सब जानने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहां से गुस्से में भाग जाती है। भागते भागते केनन उसी बगीचे में पहुंच जाती है जहां पे वो बचपन में खेला करती थी, पर अब उसे एक विजन आता है। विजन में वो एक अजीब लड़की को देखती है जो बचपन में केनन को किडनैप करने के लिए आई थी, और वो लड़की भी बैल के श्राप से रिलेटेड थी जिससे केनन डर जाती है। अब बारिश होने लगती है और केनन वापस घर जाती है, पर रास्ते में उसे अपनी माँ मिलती है जो उससे रोते हुए माफी मांगने लगती है। केनन अब अपने मम्मी पापा को फाइनली माफ कर देती है और उसे अपने कमरे में वही ड्राइंग मिलती है जो उसने बचपन में बनाई थी, और केनन की माँ के हिसाब से वो ड्राइंग किसी वजह से कभी भी मिटी ही नहीं। केनन का पापा बताता है कि वो केनन को शहर इसलिए ले गया था क्योंकि ये गांव केनन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब तभी केनन को वही अजीब गाना सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि वो गाना बचपन में उसकी दादी कायाको गाती थी। केनन अब कायाको से मिलती है, पर तभी केनन का दादा वहां पे आ जाता है जो बताता है कि कायाको की तबीयत खराब है। कायाको भी अपनी पोती को पहचान लेती है और वो केनन को बताती है कि सियोन अभी भी जिंदा है और तुम इतनी दूर बस उसे ढूंढने के लिए आई हो। अपनी दादी की इस बात के बारे में केनन रात भर सोचती रहती है, पर तभी उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है। केनन उठ के बैठ जाती है और उसे अब अपने पास दिखाई देती है वही बैल के सर वाली लड़की। केनन घबरा जाती है और वो डरते हुए बैल का सर उस लड़की के सर से हटा देती है। बैल के सर के अंदर एक बहुत ही क्रीपी लड़की थी जिसे देखते ही केनन को पास्ट का एक विजन आता है। विजन में हम लोगों को उसी क्रीपी लड़की के बचपन को दिखाते हैं जिसकी गांव वाले पूजा कर रहे थे, पर रात के टाइम उस लड़की के मम्मी पापा अपनी बेटी के सर पर बैल का सर रख देते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम है अयाको, जो सबके जाने के बाद अपनी बहन के सर पे से बैल का सर उतार देती है और खुद पहनकर खेलने लगती है। पर तभी कुछ आदमी घर में घुस जाते हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि पुराने टाइम पर इस गांव में बैल के देवता के लिए कोई रिचुअल करा जाता था जिसमें बच्चों की भेंट चढ़ाई जाती थी। पर जो सीन हम लोग अभी देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि जिस लड़की की बलि चढ़नी थी उसकी बजाय उसकी बहन अयाको की बलि चढ़ गई थी, क्योंकि उसने अपनी बहन के सर से बैल का सर ले लिया था। वो अजीब लोग अब अयाको को अपने साथ ले जाते हैं और एक गहरी गुफा में फेंक देते हैं, और फिर अयाको के साथ क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता। और तभी केनन विजन में से बाहर आ जाती है। उस विजन में से केनन को अयाको के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, और अब केनन अयाको के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछती है। अब केनन को उसकी फैमिली बताती है कि अयाको केनन की दादी कयाको की जुड़वा बहन थी। मतलब आप लोग समझ गए ना कि असल में केनन की दादी की बलि चढ़ाई जानी थी, पर गलती से अयाको की बलि चढ़ गई। आगे हमें इस सीन में पता चलता है कि ऊसुकुबी गांव में हमेशा से जुड़वा बच्चों को एक पाप माना जाता है, और जैसे ही जुड़वा बच्चे 7 साल के होते हैं उनमें से एक की बलि बैल के देवता को चढ़ा दी जाती है। और यही असली रीजन था कि जैसे ही केनन 7 साल की हुई थी उसका पापा उसे गांव से बाहर ले गया था, क्योंकि गांव वाले केनन की बलि चढ़ाने का फैसला कर चुके थे। अब क्योंकि बैल के देवता को इतने सालों तक केनन की बलि नहीं मिली, तो अब शायद इसलिए ही सियोन गायब हो गई है, क्योंकि बैल के देवता नाराज हैं। अब नेक्स्ट डे केनन ये सारी बातें गीहोंग और रिन को बताती है, और अब रिन तिमारू को लेने जाता है क्योंकि तिमारू को श्राप के बारे में कुछ पता चला था। रिन जैसे ही तिमारू से मिलता है वैसे ही तिमारू की रिफ्लेक्शन में उसके सर की जगह बैल का सर आ जाता है। तिमारू अब डरने लगता है और वो लिफ्ट में घुसकर अपने चेहरे को खींचने लगता है। रिन उसे संभालने की कोशिश करता है, पर अब रिन को भी तिमारू के सर पे बैल का सर दिखाई देता है और वो बुरी तरीके से डर के गिर जाता है।
रिन देखता है कि लिफ्ट के साइड गैप में से भूतों के हाथ निकल रहे हैं और फिर तभी लिफ्ट टूट जाती है जिसमें तिमारू फंस जाता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। तिमारू की मौत से केनन, गीहोंग और रिन सदमे में आ जाते हैं और अब रिन को लग रहा था कि बैल का श्राप उन तीनों को भी मार देगा। रिन मरना नहीं चाहता था और इसलिए वो केनन को वापस चलने के लिए बोलता है। केनन को अब अपनी बहन को ढूंढना था और इसलिए वो जाने के लिए मना कर देती है। पर इसी सीन में गीहोंग बताता है कि रिन का शक बिल्कुल सही है और उन तीनों की जान खतरे में है। गीहोंग ये भी बताता है कि सियोन के गायब होने के बाद उसकी दोस्त मिसुकी का कार एक्सीडेंट हो गया था और अकीनी ने होटल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। रिन इन सब चीजों से डर जाता है और वो वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ से सीन जाता है असली सियोन पे, जो असल में उसी गुफा में फंसी हुई थी जहाँ पे अयाको को फेंका गया था। उसी गुफा में सियोन को बैल के देवता का एक पत्थर का सर मिलता है, पर असल में सियोन गुफा में अकेली नहीं होती। गुफा में होती है एक बहुत ही क्रीपी लड़की जो और कोई नहीं अयाको है। जी हाँ दोस्तों, अयाको अभी तक जिंदा है और वो उन बच्चों को खा जाती है जिनकी बलि चढ़ाई जाती है। पर अब जो श्राप है उसने अयाको को इतनी बुरी तरीके से जकड़ लिया है कि अयाको अब एक शैतानी दूत में बदल गई है और अब अयाको पर्सनली बैल के देवता के लिए काम करती है। और यही रीजन है कि उसने सियोन को गुफा में कैद कर रखा है ताकि केनन वापस गांव में आ जाए और सियोन और केनन में से किसी एक की बलि चढ़ाई जाए। अब दिखाते हैं रिन को जो बस से वापस घर जा रहा था, पर अब उसे अपनी रिफ्लेक्शन में बैल का सर दिखाई देने लगता है। रिन डरने लगता है और अचानक ही बस में आ जाती है बहुत सारी जुड़वा लोगों की आत्माएं और फिर तभी बहुत सारे हाथ रिन को पकड़ लेते हैं और वो भी बुरी तरीके से मारा जाता है। अब नेक्स्ट डे केनन और गीहोंग को रिन की मौत का पता चलता है और केनन बहुत ज्यादा रोती है, पर फिर केनन को रिन के हाथ में वही बैल के देवता का पत्थर का सर मिलता है। उस सर को लेकर केनन और गीहोंग वापस घर जाते हैं और उस सर पे असल में सियोन का रिबन बंधा हुआ था, जिससे केनन को लगने लगता है कि शायद सियोन अभी भी सच में जिंदा है। केनन उस सर को ले जाकर अपने दादा को दिखाती है और दादा भी चौंक जाता है। हमें अब पता चलता है कि वो पत्थर का सर असल में उसी मूर्ति का है जो गांव में दफन मिली थी, पर उस मूर्ति का सर सालों पहले गायब हो गया था और वो सर और किसी ने नहीं, कायाको ने तोड़ा था क्योंकि उसकी बहन गायब हो गई थी। केनन अब कायाको को वो पत्थर का सर दिखाती है और जैसे ही कायाको सर को और केनन के हाथ को पकड़ती है, केनन को पास्ट की एक झलक आती है, जिसके बाद केनन को पता चल जाता है कि कायाको की बहन अयाको अभी तक जिंदा है और अब वो बहुत ज्यादा शैतानी हो चुकी है। अब तभी दादी को कुछ हो जाता है और वो केनन के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है और अचानक ही केनन और गीहोंग टेलीपोर्ट होकर उसी श्रापित गुफा में पहुंच जाते हैं। उस गुफा में पहुंचने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी कुछ लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, गुफा के बाहर जो लोग आए हैं ये वही लोग हैं जो गुफा के अंदर बच्चों की बलि चढ़ाते हैं और ये लोग गुफा के अंदर चेक करने के लिए आए हैं क्योंकि गुफा के अंदर से आवाजें आ रही थी। वो लोग गुफा के मुंह से एक लैंप नीचे डालते हैं और उस लैंप की रोशनी में केनन को बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं जिनको अयाको ने खाया था। अब तभी गलती से उन लोगों से लैंप गिर जाता है और गुफा के अंदर आग लग जाती है। अब तभी गीहोंग को गुफा में सियोन मिल जाती है जो बेहोश पड़ी थी और अब जो गुफा के बाहर लोग थे वो गुफा के अंदर आग को बुझाने के लिए आने लगते हैं, पर तभी वहां पे आ जाती है श्रापित अयाको। अयाको बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुकी थी और वो गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। गुफा के बाहर से लोग अयाको से बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो अयाको को डंडे से मार के नीचे गिरा देते हैं और फिर वो लोग अयाको को और ज्यादा मारते हैं ताकि वो मर जाए।
दूसरी तरफ गी होंग सियोन को होश में ले आता है और जब गुफा के बाहर से सब लोग चले जाते हैं तो सियोन, गी होंग और केनन गुफा के बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं और तभी श्रापित अयाको दोबारा खड़ी होने लगती है। वो तीनों लोग अब उस श्रापित गुफा से बाहर निकल जाते हैं और अयाको बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो जाती है। वो सब लोग अब भागते हैं और एक सीक्रेट दरवाजे से उस गुफा से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं और फिर केनन और सियोन फाइनली रियूनाइट होते हैं। पर तभी श्रापित अयाको भी गुफा से बाहर निकल जाती है और वो सियोन के पैरों को पकड़ लेती है। अयाको सियोन को नीचे गिराकर कुछ ऐसा कर देती है जिससे सियोन को दौरे उठने लगते हैं और बड़ी ही मुश्किल से गी होंग अयाको को वापस कैद कर पाता है। अब गी होंग और केनन घायल सियोन को लेकर वापस जाते हैं, पर एक बहुत ही अजीब चीज उन तीनों के साथ होती है क्योंकि वो लोग पुराने जमाने के ऊसुकुबी गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में कोई भी नहीं होता, पर सियोन अब ठीक होने लगती है और दूसरी तरफ श्रापित आत्माएं गुफा से निकलने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उन आत्माओं को किसी भी हालत में सियोन या फिर केनन में से किसी एक को मारना था और श्राप को पूरा करना था। वो श्रापित आत्माएं कुछ ही देर में गुफा से बाहर निकल जाती है और सियोन, केनन और गी होंग को चारों ओर से घेर लेती है। उन बच्चों की आत्माएं भी वहां पे आ जाती है जिनकी बलि चढ़ाई गई थी और अब सारी आत्माएं बढ़ती हैं उन तीनों की तरफ। वो तीनों अब तुरंत ही वहां से भागते हैं और भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाते हैं, पर अब सियोन को कुछ होने लगता है। सियोन के शरीर में से आवाजें आने लगती हैं और हम लोग देखते हैं कि सारी श्रापित आत्माएं सियोन के शरीर में घुस गई है। वो आत्माएं सियोन को बहुत ही ज्यादा दर्द देती है और फिर सियोन बदल जाती है श्रापित अयाको में। अब अयाको ने सियोन के शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और अब अयाको लंगड़ाते हुए केनन की तरफ बढ़ती है और वो लोग खाई के किनारे पे पहुंच जाते हैं। खैर अब यहाँ पे अयाको को केनन बताती है कि सियोन और केनन उसी के परिवार का हिस्सा है और अयाको को अपनी पोतियों से मिलके अच्छा लगता है। यहाँ पे अब केनन को भी समझ आ जाता है कि श्राप को खत्म करने के लिए केनन या सियोन में से किसी एक को मरना होगा और फिर केनन अपनी बहन को बचाने के लिए अयाको को पकड़कर खाई में कूद जाती है और उनके पीछे गी होंग भी गिर जाता है केनन को रोकने के चक्कर में। अब होता ये है कि वो तीनों नीचे गिरने के बाद पहुंच जाते हैं उसी लिफ्ट में जहां पे से सियोन गायब हुई थी और केनन देखती है कि अयाको जा चुकी है और सियोन उसके पास है। उन तीनों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी और हम लोग समझ जाते हैं कि अयाको ने सियोन और केनन को श्राप से मुक्त कर दिया क्योंकि वो दोनों उसके परिवार का हिस्सा है। गी होंग, केनन और सियोन अब उस हॉन्टेड होटल से बाहर निकलकर वापस घर चले जाते हैं। और दोस्तों, मैंने पहली ऐसी जापानीज मूवी देखी जिसमें श्राप ने एंड में सब लोगों को नहीं मारा। मूवी के लास्ट सीन में हमें सियोन और उसकी माँ को दिखाते हैं जहाँ पे सियोन बैल के देवता की मूर्ति को उनका सर वापस लौटा देती है। सियोन को इसके बाद केनन का फोन आता है और तभी देवता का सर फिर से नीचे गिर जाता है और एंड में हम लोग सियोन की जगह अयाको को देख पाते हैं और इसका मतलब अयाको ने केनन और गी होंग को श्राप से तो मुक्त कर दिया, पर बदले में उसने सियोन के शरीर पे कब्जा कर लिया है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑक्स हेड विलेज मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, ट्विटर का लिंक और बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।